क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड SLO है 1.1। अब इस SLO के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर से आज जो डिस्कशन करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of complex number एंड एब्सोल्यूट और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा SLO 1.1 जो है वो इन पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जानते हैं, यानी वी ऑलरेडी फेमिलियर विद द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। हमें पता है कि रियल नंबर कौन से नंबर्स को कहा जाता है, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। ये तमाम नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी डेसिमल्स भी रियल नंबर ही का पार्ट हैं। यानी रियल नंबर को आप इजीली इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी हम रियल नंबर को सबसे पहले आपके जहन में रियल नंबर्स होंगे, देन हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर मूव करेंगे। यानी रियल नंबर्स में आपके पास ऑल टाइप ऑफ नंबर्स जो ड्रॉ कर सकते हैं, जिन्हें आप प्लॉट कर सकते हैं, जिन्हें आप मार्क कर सकते हैं नंबर लाइन पर। यानी नंबर लाइन का मतलब ये है कि आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, रैशनल, इर्रेशनल, ये सब नंबर्स जिनको हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर बना सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ये रियल नंबर्स हैं। बट द सिस्टम ऑफ रियल नंबर इज़ नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब हमें अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए कभी ऐसा होगा कि आपके पास रियल नंबर आंसर में नहीं आएंगे। अब इस बात को आप मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, लाइक हम एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास x² -1 = 0। अब हम इसको कहते हैं सॉल्व, क्या इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ x² = 1 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी x² पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देन x = +-1, यानी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं स्क्वायर रूट की। यानी हम x को +1 भी कंसीडर कर सकते हैं और x को -1 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ये है रियल नंबर, यानी +1 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है। ये आपने सॉल्व किया तो आपका रिजल्ट एज अ रियल नंबर आया। लेकिन अगर यही आपके पास केस हो x² + 1 = 0, देन आप इसको सिंप्लीफाई करें। x² = -1 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट करते हैं तो देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। x = अब आपके पास देखें √-1 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, √-1 जो है जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो ये सिस्टमेटिक एरर आता है। ठीक है, सिंटैक्स एरर आता है कि हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसी को हम मैथमेटिक्स में जो है वो √-1 को कंसीडर करते हैं आयोटा। ठीक है, इसको आयोटा पढ़ा जाता है, यानी आयोटा मीन्स इमेजनरी पार्ट। ठीक है, यानी ये आपके पास बन जाता है इमेजनरी पार्ट या इमेजनरी नंबर। आप इसको इमेजनरी नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, और इमेजनरी पार्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह बहुत सी इक्वेशंस ऐसी आएंगी जहाँ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा। तो जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर होगा तो हम उसको जब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते तो हम स्टॉप हो जाते हैं आयोटा पर। तो एक इमेजनरी नंबर या इमेजनरी पार्ट हमारे आंसर में इन्वॉल्व हो जाता है।
यानी एक तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसी इक्वेशंस को देखा जिसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो रियल नंबर में आंसर आता है, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। और एक आपने ये सोल्यूशन देखा जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ऐसी इक्वेशंस हैं जो आपके पास रियल आंसर यानी रियल नंबर की बेस पर आंसर नहीं देती। इनमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो उस नेगेटिव नंबर को हम असाइन करते हैं आयोटा, और आयोटा को हम रीड करते हैं इमेजनरी नंबर। अब यहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है। यानी बेसिकली यहाँ से आपको डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो समझ आएगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, एक तो उसका सिंबल आ गया कैपिटल Z, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि a complex number is the sum of a real नंबर, यानी उसमें रियल नंबर भी आएगा, ठीक है, एंड एन इमेजनरी नंबर यानी इमेजनरी पार्ट, उसमें इमेजनरी पार्ट भी आएगा या इमेजनरी नंबर उसको कह लीजिए। ठीक है, इमेजनरी नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। यानी इसमें दोनों पार्ट्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स आपके पास ऐसा नंबर जिसमें एक पार्ट रियल होगा और एक पार्ट उसका इमेजनरी होगा। अब इसको मैथमेटिकली आप लिखेंगे कैसे, मीन्स z इक्वल टू, यानी आपके पास रियल नंबर भी आ रहा होगा प्लस उसमें इमेजनरी नंबर भी आ रहा होगा। ठीक है, इमेजनरी नंबर। अब आपके पास जो रियल नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, प्लस और जो इमेजनरी नंबर है ये यानी आपके पास रिप्रेजेंट होता है b आयोटा। अच्छा, a इटसेल्फ रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, लेकिन उसके साथ आपके पास आयोटा यानी इमेजनरी पार्ट अटैच हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर्स का सम है। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजनरी पार्ट। तो z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसी नंबर को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि z इक्वल टू a कॉमा b, जिसमें a हमारा रियल पार्ट और b हमारा जो है वो इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर जो है मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया कि आयोटा बेसिकली क्या है, अंडर रूट माइनस वन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस भी इक्वेशन में अंडर रूट में माइनस वन आ रहा होगा हम उसको आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम इमेजनरी यूनिट कहते हैं। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो कैपिटल Z से या कैपिटल C से दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसका एक सिंबल जो है बुक्स में कैपिटल C भी मार्क किया जाता है। कैपिटल C इक्वल टू A प्लस बी आयोटा और A कॉमा B। ठीक है, किसी भी सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, अब कि इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। यानी ये जो रियल नंबर है और इमेजनरी नंबर है, लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल में कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ये क्वेश्चन इस तरह भी गिवन हो सकता है और ये क्वेश्चन आपके पास 2,3 इस तरह भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब आपने इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक्सिस का पता है कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है,
अब आपने इसमें जो आपका रियल पार्ट है, यानी ए की वैल्यू जो रियल पार्ट है और बी जो है वो आपका इमेजनरी पार्ट है, तो एक्स एक्सिस पर हमेशा रियल पार्ट प्लॉट किया जाता है और जो वाई एक्सिस है इस पर आपका इमेजनरी पार्ट प्लॉट किया जाता है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट। अब आप अपने एक्सिस पे नंबरिंग कर लीजिए, यानी 1 2 3, सेम 1 2 एंड 3। तो देखें एक्स एक्सिस पर हमारे पास जो रियल पार्ट की वैल्यू है वो है 2 और जो वाई एक्सिस है उस पर हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट है उसकी वैल्यू है 3, यानी 2,3। तो ये आपके पास 2,3 जो है इसको आप इस तरह स्ट्रेट लाइन के ज़रिए बता सकते हैं। ये इसको ग्राफिकली या ग्राफ पर या एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने का मेथड है। इसके बाद हमारे पास जो है इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंट ऑपरेशंस को हम स्टडी करते हैं। अब ये ऑपरेशंस हमारे पास क्या हैं, वो सेम लाइक जिस तरह आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती है रियल नंबर्स में, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये ऑपरेशंस कैरी ऑन होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पहले डिस्कस करेंगे इसमें एडिशन को। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है एडिशन का। अब देखें एडिशन के लिए सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, लाइक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसको हम a प्लस बी आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इसको हम c प्लस डी आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन का मतलब क्या है कि आप Z1 प्लस Z2 का रिज़ल्ट बताना चाहते हैं, इसका आंसर बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सेम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दें, मीन्स a प्लस सी प्लस बी आयोटा और प्लस डी आयोटा, यानी जो आपके पास इमेजनरी पार्ट है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस सी यानी रियल पार्ट्स का सम, प्लस आयोटा को अगर हम कॉमन लिख लें तो b प्लस डी यानी उसके इमेजनरी पार्ट का सम। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू a प्लस सी प्लस b प्लस डी आयोटा। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इसी आंसर को आप Z1 प्लस Z2 को अगर आप ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, ये इसका एडिशन का जो प्रोसेस है, एडिशन के जो स्टेप्स हैं उसमें आपने देखा जस्ट हमने रियल पार्ट को जस्ट रियल पार्ट में ऐड करना है और जो उसका इमेजनरी पार्ट है उसको हमने इमेजनरी पार्ट में ऐड करना है। सेम आपके पास सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, हम इसी तरह इसको सब्ट्रैक्शन में करेंगे। अंडरस्टैंड करते हैं, ऑपरेशन नंबर 2 है सब्ट्रैक्शन। अब देखें सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास सेम हम दो नंबर्स को इसी तरह लेट करेंगे कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस बी आयोटा। अच्छा, इसी नंबर को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a कॉमा बी। तो मैं दोनों से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं। एंड देन Z2 इक्वल टू c प्लस डी आयोटा इक्वल टू c कॉमा डी। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो Z1 माइनस Z2 मीन्स a प्लस बी आयोटा सब्ट्रैक्ट होगा c प्लस डी आयोटा से। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस डी आयोटा। अब मैंने आपको क्या बताया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व कर दें। a माइनस सी
देन प्लस बी आयोटा माइनस डी आयोटा। ठीक है, अब आप देखें इसमें आपके पास यहाँ से आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी और बी माइनस डी आयोटा। ठीक है, यहाँ पर भी आप अपने आंसर को रोक सकते हैं और हम अपने आंसर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर पे डील होता है। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे पास इसका जो तीसरा ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी जिस तरह आप नॉर्मल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह ये प्रोसेस यहाँ पर प्रोसीड होगा, कोई स्टेप्स में चेंज नहीं आएगा। आपके पास अगर सेम दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज़ c प्लस डी आयोटा, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मीन्स z1 एंड z2 मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, तो देन a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए जिस तरह आप अलजबरिकली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस जो है वो आप कैरी ऑन करें। मीन्स a से मल्टीप्लाई कर दीजिए c प्लस डी आयोटा को, देन प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए c प्लस डी आयोटा को। ब्रैकेट्स को बाय मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंड कर दें, a इंटू सी ए सी, a इंटू डी आयोटा ए डी आयोटा। नेक्स्ट b आयोटा इंटू सी तो b सी आयोटा, देन b आयोटा इंटू डी आयोटा b डी आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और अच्छी जो है वो ट्रिक समझने को मिलेगी अंडरस्टैंडिंग में कि आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। अगर आप इस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें मीन्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर, देन स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो आपके पास जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे माइनस वन, तो आपके पास टर्म आ जाएगी ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और प्लस बी डी, और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें माइनस वन से। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा टर्म ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और प्लस इंटू माइनस वन, प्लस माइनस माइनस बी डी वन ज़ा बी डी। अब देखिए जो रियल नंबर्स हैं उनको आप एक साथ गैदर कर लें, ए प्लस यानी ए सी माइनस बी डी और देन प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। अब आपके पास आयोटा अगेन कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो आयोटा को हम कॉमन लेंगे तो हम प्रोसेस जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो है z1 इंटू z2 मीन्स ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी और आयोटा को हमने कॉमन ले लिया। तो हम यहाँ तक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इस तरह हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये हमने उसका फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब आपको पता है कि हमने सपोज किया था कि z1 क्या है, a प्लस बी आयोटा। अब a और b की जगह पर कोई नंबर भी हो सकता है, c और d की जगह पर भी कोई नंबर हो सकता है। जस्ट आप रिज़ल्ट में यानी जो z1 और z2 का रिज़ल्ट है, अगर आप ये फार्मूला याद करते हैं तो जस्ट फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप गिवन नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट ऑपरेशन है हमारे पास वो है डिवीज़न का, यानी हमारे पास जो फोर्थ ऑपरेशन है वो है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए डिवीज़न में भी हमारे पास सेम प्रोसेस होगा, यानी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम शुरू से एज्यूम करके चल रहे हैं,
यानी Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब हम डिवाइड कर रहे हैं। Z1 को हम क्या सपोज करते हैं, a प्लस बी आयोटा, और Z2 है हमारे पास c प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब इसको हमने प्रोसीड इस तरह करना है कि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जब b आयोटा आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज किस तरह किया जाता है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसको स्टेप को इसी तरह याद कीजिए। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा इन टू, देखिए साइन चेंज कर दें तो c माइनस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर्स आ जाएंगे a प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। और देखिए डिनोमिनेटर पर आपके पास एक अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब ये फार्मूला क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर पर हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स डी आयोटा स्क्वायर। और अब हम जो न्यूमिनेटर है इस पर अपनी ब्रैकेट्स को सिंपल अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इंटू सी ए सी, a इंटू माइनस डी आयोटा तो माइनस ए डी आयोटा, देन b आयोटा इंटू सी तो b सी आयोटा, और प्लस माइनस माइनस b आयोटा इंटू डी आयोटा तो b डी आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर को आपने रिप्लेस करना है -1 से। तो उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी और आयोटा स्क्वायर रिप्लेस बाय -1, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर रिप्लेस बाय -1, देन ए सी। अब यहाँ आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए तो ये माइनस बी डी इंटू -1 क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस बी डी। तो ए सी प्लस बी डी रियल पार्ट को एक साथ लिखें और ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, आयोटा की टर्म्स को एक साथ लिखें, देन सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। अब लास्ट जो स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का, उसमें आपके पास ए सी प्लस बी डी एज इट इज़, माइनस आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ए डी प्लस बी सी और डिनोमिनेटर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखें इसको, ये यहाँ तक प्रूफ हो जाता है, यानी आपके पास फार्मूला जनरेट हो जाता है। इसको फर्दर स्टेप को लिखने का जो प्रोसीजर है वो है Z1 ओवर Z2 ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय, एलसीएम को ब्रेक कर दें, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और आयोटा को आपने इस साइड पर लिख लिया। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इसकी जो फॉर्मेशन है ये उस तरह आ गया। अब हमने इसको ऑर्डर पेयर में किस तरह लिखना है, तो ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा ए डी प्लस बी सी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर लिख लिया। तो ये चार ऑपरेशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताए, ये उसी तरह डील होंगे जिस तरह हम अपने रियल नंबर में या इक्वेशंस के अंदर इन ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। फिर फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आपके पास कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्जुकेट। ठीक है, कॉन्जुकेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट एक छोटा सा ऑपरेशन आपको याद रखना है, वो ये है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो कॉन्जुगेट जो है उसका सिंबल होता है z बार, इसको पढ़ा जाता है z बार, यानी कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो इसका आपके पास जो कॉन्जुगेट है वो z बार a माइनस बी आयोटा होगा। ठीक है, इसी को अगर आप फर्दर एक एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड करें कि अगर z मुझे गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मेरे पास कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा। जस्ट इमेजनरी की जो टर्म है, आयोटा की जो टर्म है, उसका साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट इसका जो ऑपरेशन हम डील करते हैं वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और मॉडुलस। ठीक है, इसको दोनों तरह से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दोनों नामों से, कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसका जो थर्ड नेम है वो लेंथ कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पर आपके पास ये कॉन्सेप्ट किस तरह वर्क करता है, एक हमारे पास नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, तो इसका जो एब्सोल्यूट या मॉडुलस है उसका सिंबल होता है इस तरह, आपके पास मॉडुलस यानी 2 बार के साइन लग जाते हैं। ठीक है, 2 बार के साइन जब हम लगाते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट, यानी ये जो बार साइन हैं जो मैंने यूज़ किए हैं इसे हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट या मॉडुलस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, यानी z एब्सोल्यूट या z मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसी की अगर आप एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे पास यहाँ z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, अगर हमारे पास एक नंबर है और हम इसका पहले कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं और फिर इसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं, तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा z बार इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, और इसका जो आपके पास एब्सोल्यूट होगा वो होगा z बार इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a अंडरस्टैंड करता है 1 को और b अंडरस्टैंड करता है 2 को, तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है आपने। a मीन्स 1 स्क्वायर, b मीन्स 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो अंडर रूट 5, यानी आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ जो है वो एब्सोल्यूट या मॉडुलस कहलाती है। तो ये आज का हमारा जो SLO था वो 1.1, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसके ऑपरेशन से रिलेटेड था। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करके इन ऑपरेशंस को जो है वो अच्छे से गो थ्रू करें। थैंक यू।